हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा गणित का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। जो पाठ का नाम है दोस्तों द्विघात समीकरण, इस चैप्टर को दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा कर देंगे दोस्तों। और यह जो चैप्टर है दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है और इसको बहुत ही आसानी से हम आपको बता देंगे। क्या दोस्तों, जो द्विघात समीकरण पाठ का नाम है वह पाठ बहुत ही आसान है दोस्तों और यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से आपके 6 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा। इस चैप्टर से जो द्विघात समीकरण है, इस चैप्टर से 6 नंबर वाला भी प्रश्न पूछा जाएगा और 4 नंबर वाला भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है एक ही वीडियो में पूरा पाठ खत्म। क्या दोस्तों, जो द्विघात समीकरण पाठ है दोस्तों वह एक ही वीडियो में पूरा पाठ को खत्म कर देंगे। हम दोस्तों केवल महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है। अगर हम सारा क्वेश्चन बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और बोर्ड एग्जाम के लिए समय ज़्यादा है नहीं। इसलिए दोस्तों हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि दोस्तों सारा क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। केवल कुछ खास टॉपिक्स होते हैं, उसी से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम केवल क्या बताएंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों जो हम बताएंगे उसी में से प्रश्न आएगा। क्या दोस्तों, जो इस चैप्टर का जो हम प्रश्न का आंसर बताएंगे उसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा दोस्तों। इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। उसके बाद देखिए आगे है दोस्तों, हम यह मानकर बताएंगे कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या दोस्तों, हम यह मान ले रहे हैं कि आपने आज तक इस चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, आपको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों हम यह मान ले रहे हैं कि आपने इस चैप्टर से क्या किया है, कुछ पढ़ा नहीं है। तो हम एकदम बेसिक से बताएंगे दोस्तों। इस चैप्टर को एकदम आसानी से स्टार्ट कर देंगे, यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों हम यह भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। क्या दोस्तों, हम यह भी बता देंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। और दोस्तों हम इस वीडियो को आपसे न ही लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, न ही शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। यानी हमारे वीडियो को ना आप लाइक करिए, ना शेयर करिए और ना ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यानी सब्सक्राइब भी मत करिए, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रश्न है दोस्तों, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल बताइए। हमको क्या बताना है दोस्तों, इस प्रश्न में मूलों का योगफल बताना है। इसी प्रकार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो द्विघात समीकरण दिया है, सबसे पहले हम उस समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण क्या दिया है दोस्तों, 5x² - 3x + 2 = 0, यह समीकरण दिया है दोस्तों। और हमसे क्या पूछ रहा है, मूलों का योगफल बताइए। तो दोस्तों इसी प्रकार आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो देखिए कैसे उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, ठीक। उसके बाद जो समीकरण दिया रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना। क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। तो अब आप यहाँ समझिए, जो यह समीकरण होता है इसको याद कर लीजिएगा। इसका हर सवाल में यूज होगा। जो इस प्रकार प्रश्न दोस्तों पूछेगा उसमें इसका यूज होगा। तो ax² + bx + c = 0। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि मूलों का योगफल बताइए। क्या पूछ रहा है दोस्तों, मूलों का योगफल। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। यह क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर रखेंगे। अभी हम आपको समझाएंगे कि x का गुणांक क्या है और x² का गुणांक है। तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर क्या है दोस्तों, x का गुणांक। इसमें देखिए x कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो x का गुणांक क्या है, -3 है। x का गुणांक क्या है, -3। तो कहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे -3। फिर बट्टे है तो बट्टे। यह क्या है दोस्तों, x² का गुणांक। तो इसमें x² कहाँ पे है, यहाँ पे। यानी x² की जगह पर क्या है दोस्तों,
5 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे बट्टे 5। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, जो यह माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +3 अब बट्टे 5। यह हो गया दोस्तों आंसर। देख रहे हैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कितना आसान आसान प्रश्न पूछ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे प्रश्न पूछेगा, इससे थोड़ा हार्ड भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम हार्ड वाले भी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको आसान वाले बता दे रहे हैं, फिर इससे थोड़ा हार्ड बताएंगे, धीरे धीरे आपको हार्ड बताते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर का हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा आसान बताएंगे, फिर इसी, लेकिन दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आसान ही पूछा जाता है, थोड़ा सा इससे हार्ड रहेगा, उसको भी हम बता रहे हैं। अब तो दोस्तों अब हम इसको मिटा कर अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों उसको मिटा दिए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। प्रश्न है दोस्तों 3x² - 7x + 2 = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल बिना मूल ज्ञात किए ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में भी हमें क्या करना है, मूलों का योगफल ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें दोनों भी ज्ञात करना है। इसके पहले वाले प्रश्न में केवल मूलों का योगफल ज्ञात करना था, लेकिन इसमें दोस्तों मूलों का योगफल भी ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार का सवाल लगाने के लिए क्या करते हैं, जो समीकरण दिया गया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों, 3x² - 7x + 2 = 0। और इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल। तो सूत्र लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। यह क्या होता है दोस्तों, मूलों का योगफल बराबर फार्मूला होता है। तो लिखेंगे माइनस है तो माइनस। अब देखिए यक्स का गुणांक लिखना है, तो यक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, माइनस का साथ है। यानी यक्स का गुणांक का मतलब हो जाएगा यक्स के साथ क्या है, केवल यक्स के साथ। तो यक्स के साथ क्या है, माइनस का 7। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 7। फिर बट्टे है तो बट्टे x² का गुणांक, x² के साथ क्या है दोस्तों 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यह हो जाएगा प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, क्या हो जाएगा 7/3। यह हो जाएगा दोस्तों मूलों का योगफल। इस प्रश्न में एक और प्रश्न पूछा है कि इसमें मूलों का गुणनफल भी बताना है। तो यह हमको केवल क्या ज्ञात हुआ है, मूलों का योगफल। अब हम लिखेंगे दोस्तों मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र। तो देखिए हम लिख दिए मूलों के गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अचर पद। अचर पद का मतलब क्या होता है, जो यक्स के साथ ना हो। इसमें देखिए यह भी यक्स के साथ है, यह भी यक्स के साथ है, लेकिन यह दो क्या है, यक्स के साथ नहीं है। तो इसको लिखेंगे, यह क्या कहलाएगा दोस्तों, अचर पद। तो यह हो जाएगा 2 बट्टे x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या होता है दोस्तों 3। तो यह हो गया दोस्तों आंसर। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, अब आपसे कोई भी समीकरण दे दे और पूछे कि मूलों का योगफल बताइए या मूलों का गुणनफल बताइए, तो आप इस विधि से हल कर लेंगे। केवल 2 ही सूत्र होता है दोस्तों, या तो पूछेगा मूलों का योगफल बताइए या पूछेगा मूलों का गुणनफल बताइए। इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा दोस्तों। तो आप जब पूछे मूलों का योगफल बताइए तो यह सूत्र रख दीजिएगा, और जब आपसे पूछे कि मूलों का गुणनफल बताइए तो इस सूत्र से लगा दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछे तो आप हल कर लीजिएगा इस कंसेप्ट से। अब दोस्तों हम इसको मिटा के अगला कंसेप्ट बताएंगे कि उस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न पूछे, जैसे यहाँ पे अंक बदल सकता है, जैसे 7 का है तो 8 दे देगा, 9 दे देगा, कुछ भी चेंज कर दे, तो सेम विधि से लगेगा दोस्तों। गणित ऐसा ही विषय है दोस्तों, एक सवाल अगर आप समझ लेंगे तो उस पर कोई भी प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आप हल कर लेंगे। तो अब चलिए दोस्तों हम इसको मिटा के अगला कंसेप्ट को आपको समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों उसको मिटा दिए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। प्रश्न है दोस्तों समीकरण 2x² - x - 1 बराबर 0 के मूल होंगे। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है दोस्तों, मूल को बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दिया गया रहता है उस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है दोस्तों, 2x² - x - 1 बराबर 0।
अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, गुणनखंड करते हैं। अगर आपने 9 में नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो व्यक्ति अगर 9 में पढ़ा है, जो स्टूडेंट 9 में पढ़ा है, तो इसको गुणनखंड करना जानता होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे आपको समझा भी देंगे कि गुणनखंड कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब हल कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो जब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। ठीक, अब 2 को हमको ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला अंक आए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है तो 1 है। जोड़ने या घटाने पर 1 आए और गुणा करने पे 2 आए। 2 को ही ऐसे 2 भागों में बांटना है। क्या दोस्तों, 2 को, जो या 2 संख्या है, इसको 2 भागों में बांटना है और ऐसे बांटना है कि गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो देखिए 2 और 1, इसमें गुणा करेंगे तो 2 1 का नाम 2 आ जाएगा और 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। आगे ना दोस्तों, गुणा करने पर हमको 2 लाना था तो 2 आ गया, जोड़ने या घटाने पर 1 लाना था तो 1 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, 2 है तो 2, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक, 2 लिखेंगे पहले, -2x, और फिर क्या लिखेंगे, +x। यह क्यों किया है दोस्तों, गुणनखंड इसी को बोलते हैं। इसी को गुणनखंड करने के लिए, कॉमन करने के लिए इसको अलग अलग बांटे हैं। अब यहाँ से घटाइए, देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो घटता है। अब ये मत सोचिए यहाँ पे प्लस है तो जुटेगा, जुटेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले माइनस है, इसलिए यह क्या होगा, घटेगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यह माइनस है तो माइनस रहेगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं, और इन दोनों में बड़ा यह है तो इसका चिन्ह यहाँ पे लिख देंगे माइनस। ठीक, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो भी जाएगा। ठीक, तो इसी को, इतना को हम इतना लिखे हैं, फिर यह माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, फिर बराबर क्या है, 0। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन करेंगे। जो दोनों में रहता है वो कॉमन होता है। देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो क्या दोनों में है, 2x, 2 भी दोनों में है और x भी दोनों में है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो अब देखिए कॉमन का मतलब वह बाहर निकल गया, तो यहाँ से 2 भी कॉमन हो गया, और x स्क्वायर है यानी x के घात 2 है, तो एक x बाहर निकला। तो यहाँ पे बच क्या गया है, केवल एक x बचा, क्योंकि इसका स्क्वायर है, लेकिन 1 बाहर आया तो केवल 1 बचा, 1 बचा यानी एक x बचा। फिर यह माइनस है तो माइनस, और यहाँ का सब बाहर आ गया, 2x बाहर आ गया है पूरा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, कोष्टक बंद। फिर यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन कर लेंगे, x - 1 जो बचेगा उसको लिख देंगे बराबर 0। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, x - 1, फिर एक कोष्टक में इन दोनों को लिख देते हैं, 2x + 1 बराबर 0 है तो 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक बार इसको 0 में भेज देंगे उधर, तो क्या बच जाएगा, x - 1 बराबर 0। यह कहाँ गया, यह बराबर के उधर भेजेंगे तो यह इसके बट्टे में होगा, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो बस आप इतना समझ लीजिए, एक बार इतना बराबर 0 लिख देंगे, एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे। सबसे पहले इतना बराबर 0 लिख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यह 1 क्या है, बराबर के इधर माइनस में, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यह x बराबर क्या हो जाएगा, +1। क्यों आया, समझ में आया दोस्तों, क्योंकि यह x बराबर 0 है, क्योंकि x - 1 बराबर 0, तो -1 को बराबर, तो x को यहाँ पे x लिख दिए, फिर बराबर लिख दिया, -1 को बराबर को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, और 0 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह हो गया एक x का मान। फिर अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको 0 में भेज देंगे तो क्या बच जाएगा, 2x + 1 बराबर 0, इसके साथ 0 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 2x, 1 को बराबर को उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर के इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ से 2 इधर गुणा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, तो यह -1 है, और भाग यानी बट्टे में 2 आ जाएगा, तो यह एक आंसर हो गया और यह एक आंसर हो गया, और इसी को मूल कहते हैं। प्रश्न में पूछा है ना दोस्तों, प्रश्न में क्या पूछा है कि मूल होंगे, तो इसका मूल क्या होंगे दोस्तों, एक मूल 1 होगा
और दूसरा मूल क्या होगा, -1/2 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछे तो सेम इसी प्रकार लगेगा। अभी दोस्तों हम इसी टाइप से कई सवाल बताएंगे ताकि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों हम इसको मिटा के अगला प्रश्न बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको मिटा कर अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विघात समीकरण x² -3x -10 = 0 के मूल है। इस प्रश्न में भी क्या पूछा है दोस्तों, मूल पूछ रहा है। जो हम इसके पहले बताए हैं उसी प्रकार ये भी लगेगा, लेकिन यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद जो समीकरण दिया है उस समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या है दोस्तों, x² -3x -10 = 0। इसको क्या करना है, हल करके मूल निकालना है। मूल यानी x का मान निकालना है। x का मान कितना आता है, 2। तो यहाँ पे x का 2 मान आएगा और वह दोनों मान हमको बताना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी 10 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10। 10 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो 5 और 2, 5 और 2, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला आना चाहिए 3 और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो आ जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार हम इसको 5 और 3 के रूप में अलग अलग बांट देंगे। तो यह x² है तो x² लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5x + 2x, इसी के रूप में लिखे हैं ना, 5 और 2 के रूप में लिख दिए हैं। फिर माइनस है तो -10 = 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन करते हैं। जो दोनों में है वो कॉमन करेंगे। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो क्या कॉमन होगा, केवल x कॉमन होगा। तो यहाँ पे x² है तो एक x कॉमन हो गया तो केवल x बचा, -5 बचा। x क्या हो गया है, कॉमन हो गया है तो कुछ नहीं बचा। फिर देखिए इन दोनों में क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है दोस्तों। आपको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन है, क्योंकि 10 को 5 और 2 दोनों है। 10 में क्या है, 5 का गुणा है 2 है, तो ये इसमें दोनों है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कॉमन का मतलब होता है उससे भाग देते हैं। जो कॉमन करते हैं 2 से भाग देंगे, 10 में दे देंगे तो कट जाएगा, तो कॉमन कर लेंगे। प्लस है तो प्लस 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है, x माइनस। अब 10 में 2 से भाग देंगे, जो कॉमन करते हैं उससे भाग देते हैं। तो 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 = 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, x - 5। फिर इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, x + 2 = 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक बार बराबर के उधर 0 में भेज देंगे तो हो जाएगा x - 5 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस का 5, क्योंकि बराबर के इधर माइनस में है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। यह एक आंसर आ गया। दूसरा के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको 0 में भेजेंगे तो यह बच जाएगा, x + 2 = 0। x 2 इधर बराबर के इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, -2। तो यह इसका मूल आ गया। मूल यानी आंसर हो गया या हल हो गया। तो 2 आ गया, एक x = 5 और एक x = -2। तो दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। इसके आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस वीडियो को ज़रूर देखें।